हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, आई होप यू आर फाइन। आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को क्लिक करा है तो ऐसा समझ लो आपने बहुत अच्छी जगह करा है। प्यारे बच्चों, मैं इस वाली वीडियो के थ्रू आपको पूरी ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? पूरी ग्रामर। यानी कि आपके प्यारे बच्चों इस वीडियो के थ्रू पूरे आपके लगभग लगभग 30 नंबर पक्के होने वाले वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 30 नंबर। प्यारे बच्चों, हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करना। प्यारे बच्चों, जो कि सबको पता पड़ जाए, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी ग्रामर और पूरे क्वेश्चन आंसर और देखो आपके लिए आपके सामने एक स्टोरी ये पूरे कराने वाला हूँ। ठीक है? और ये आपको पूरी ग्रामर दिख रही है, ये और स्टोरी। और प्यारे बच्चों देखो, आपको ये सारे जितने क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं सबका भी सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो जो आपके क्वेश्चन है देखो, सब मोस्ट क्वेश्चन है, कई कई बार, ठीक है, एग्जाम में परीक्षा में कई कई बार पूछे गए प्यारे बच्चों, कई कई बार, बड़े मोस्ट क्वेश्चन है। इसलिए मैं आपको ये वीडियो मेरे बनाने का पर्पज है कि ये आपके, ठीक है, आपको 23 फरवरी को, यानी कि आपके पास केवल 4 से 5 घंटे बचे हैं। आपके पेपर के लिए कितने बचे? 4 से 5 घंटे बचे हैं। प्यारे बच्चों, आपके पास समय ना है तो रास्ते में जाके देख लेना। प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट में मेरे साथ बने रहना है। मैं इसका पूरा है आपको पूरा सॉल्यूशन विद ग्रामर के और विद क्वेश्चन आंसर के देने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों देखते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। इनडायरेक्ट जो आ रहा है आपका, पहले मैंने लिखा है चेंज इनटू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, इनटू इनडायरेक्ट। अब ये देखो आपके सामने डायरेक्ट दे रखा है कि द मदर सेड टू हर सन व्हाई आर यू नॉट पेइंग अटेंशन टू योर बुक्स दी। तो ये डायरेक्ट है। अब इसे हमें क्या चेंज करना है? इनडायरेक्ट। आप जानते हो कैसे करेंगे? देखो ये हमारा, इसमें हमें क्या मिल गया? क्वेश्चन मार्क। और हमारा WH टाइप से शुरू है। किससे शुरू है? ये WH टाइप वर्ड से हमारा वाक्य शुरू है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या है जी हमारा? ये हमारा, ठीक है, RS वाला जो पार्ट है वो इंटेरोगेटिव है। क्या है? इंटेरोगेटिव। तो हम सेट टू को किस में बदल देंगे? आस्ट में। किस में बदल देंगे? आस्ट में। ये बात समझ में आई? सबसे पहले कि सर अगर जी हमारा इंटेरोगेटिव हो और हमने एक क्वेश्चन बताई, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हो तो इंटेरोगेटिव होता है। तो इंटेरोगेटिव को सेट या सेट टू को हम आस्ट में बदल लेते हैं। इतना आपको पता पड़ गया, हमारा आस्ट हो गया। क्या हो गया? आस्ट। तो द मदर सेट, ठीक है, द मदर आस्ट, सेट के स्थान पर हमने क्या कर दिया? आस्ट हर सन। फिर कॉमा, इनवर्टेड कॉमा हटा के हम यही कंजक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वाई। वाई से जोड़ देंगे और ये कट कर देंगे, आर नहीं आएगा। अब वाई, वाई के बाद यू। यू कौन सा पर्सन है? यू के पास जाएंगे, ठीक है, सेकंड पर्सन है तो ये जाएगा सेकंड पर्सन, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास। किसके पास जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर सन। तो इसके लिए यू के स्थान पे क्या हो जाएगा? ही। क्या हो जाएगा? ही। और ये हमारा पास्ट है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन। योर चेंज हो जाएगा, योर के स्थान पर आ जाएगा माई बुक्स। दीज की जगह हो जाएगा पहले बच्चों दोज। दोज डे और ये फुल स्टॉप यहाँ लग जाएगा, इनको शर्मार हट जाएगा। अब देखो मैं इसको बना के बिल्कुल कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। द मदर सेड हर सन, देखो कैसे हो गया? द मदर आस्क्ड हर सन वाई ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन टू हिज। ये पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, ठीक है। आप ऐसे इसको बना सकते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे समझ लो, कॉपी कर लो। प्यारे बच्चों एस बनाने का तरीका ये है आपका। अब देखो अगला नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों आपका ये आ गया पैसिव, लिखा है ऊपर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसका आंसर मैंने, देखो मैंने बता दिया है, यू नो हिम वेल। तो इसको बना सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ला के क्या कर लिया हमें? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो हिम का क्या हो गया? अब ये हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। नो की फर्स्ट फॉर्म है। जब नो की फर्स्ट फॉर्म तो पैसिव बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है? इज एम आर। क्या बनाएंगे? इज एम आर। तो ही के साथ क्या आ गया? इज। तो ही इज। अब ये इसका, ठीक है, एडवर्ब है तो पहले ला सकते हैं, ही इज वेल नॉन। और देखो यहाँ बाय नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ नो हो, मैंने आपको बताया होगा, अगर कोई नो वर्ब होती है, नो वर्ब के साथ कभी प्रीपोजिशन, क्या, कभी प्रीपोजिशन बाय नहीं आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन बाय नहीं आता तो क्या आता है सर? टू आता है। क्या आता है? टू। तो मैंने ये कंप्लीट कर दिया, ही इज़ वेल नॉन टू यू। और पहले जो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक तरीका और है इसका बनाने का। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो मैं बताऊँ आपको, ही इज नॉन, ऐसे नॉन टू यू और बेल, ऐसे बेल पीछे लगाएंगे, ठीक है। यू के बाद बेल लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर तो पहले बच्चों अब हमारा पार्ट है ट्रांसलेशन। कौन सा पार्ट है? ट्रांसलेशन। अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंग के युद्ध के बाद उसे है क्या हुआ? युद्ध से घृणा करने लगा और वह उसकी घृणा करने लगा, वह सबकी भलाई के लिए काम करने लगा है। तो अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ, तो इसे कैसे बनाएंगे? अशोक, ठीक है, अशोका वाज ए, ठीक है, फेमस एम्परर। वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। तो ही लव्ड हिज सब्जेक्ट हिज पीपल वेरी मच। कलिंग के युद्ध के बाद आफ्टर द कलिंग वार, वो क्या करने लगा? घृणा करने लगा। ही स्टार्टेड टू हेट द वार। वह सबकी भलाई के लिए वह है काम करने लगा, वह सबकी भलाई के लिए काम करने लगा।
तो प्यारे बच्चों मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। तो देखो मैंने ये कंप्लीट बना रखा है, ये देख लो यहाँ पे पूरा कलिंग बार स्टार्टेड हर्टिंग बार, और मैंने ये बना दिया ही वर्क फॉर द गुड ऑफ ऑल पीपुल, सबके लिए भलाई करने लगा, सबके लिए भलाई करने को उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुम डिड लैंचो कॉल ए वन ऑफ क्रॉक्स एंड भाई। ठीक है, उनने किसको ठीक है बेईमानों का समूह कहा और क्यों कहा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। लैंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस वर्कर ए बंच ऑफ क्रॉक्स। लैंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के वर्कर है कर्मचारी है उनको बंच ऑफ क्रॉक्स कहा, बेईमानों का समूह कहा। क्योंकि उन्होंने क्या सोचा, ही थॉट उसने सोचा दे हैड टेकन, यहाँ टेकन की जगह प्यारे बच्चों स्टॉलन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टॉलन यानी चुरा लिए या ले लिए। टेकन का मतलब है, तो आप करना चाहें तो यहाँ ठीक है स्टॉलन भी कर सकते हैं। क्या ले लिया उन्होंने, सम रुपीज सम मनी या रुपीज फ्रॉम हिज लेटर, उसके ही आस्क्ड उसने मांगे थे गॉड 400 पैसे, उन्होंने भगवान से कितने मांगे, 100 पैसे मांगे। बट रिसीव्ड ओनली ठीक है 70 पैसे, परंतु उसे कितने मिल पाए, 70 पैसे मिल पाए। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बाद में, इसमें कम रह गया ये। सो ही लैंचो कॉल्ड ठीक है, सो ही लैंचो कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रॉक्स, इसलिए उनको क्या कहा, बेईमानों का समूह कहा। किसको, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी। ऐसे हम प्यारे बच्चे ये कंप्लीट हुआ। आप इसे लिख लो, कॉपी कर लो प्यारे बच्चे। देखो लैंचो वाला जो पार्ट है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ उसमें मिल जाएगा। जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको ठीक है, इनके क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों अवश्य मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आ गया व्हाई डिड एनी फ्रैंक ठीक है मेंटेन ए डायरी। एनी फ्रैंक ने अपनी एक डायरी को मेंटेन क्यों किया, उसका क्या कारण था देखते हैं। तो एनी फ्रैंक फेल्ट ठीक है लॉन्ली, मतलब वो उसे अकेलापन महसूस होता था, अकेलापन महसूस करती। सी डिड नॉट हैव ए ट्रू फ्रेंड, उसका कोई ठीक है सच्चा मित्र नहीं था। सो सी रॉट ए डायरी, उसने एक डायरी को लिखा, और टू शेयर हर फीलिंग, उसमें अपनी है भावनाओं को शेयर किया, एंड थॉट्स अपने विचारों को। बस इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इतना अपना काफ़ी है। प्यारे जो मैंने बहुत शॉर्ट बहुत सही सटीक शब्दों में आपको मैं लेकर आया हूँ, और बहुत अच्छा है। इसको अच्छे से आप तैयारी कर लें, नोट कर लें, और इसे पढ़ के जाएं प्यारे बच्चों। अगर आपको समय नहीं है तो जाते जाते भी देख लें, आपके लिए वीडियो बहुत मोस्ट होने वाला। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन 25 में, व्हाई डिड वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। तो बल्ली जो थी कि व्हाई डिड नॉट वल्ली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वो क्यों नहीं चाहती कि उसे कोई बल्ली कहकर पुकारे, उसका नाम बल्ली को कोई बच्चा कहे। वो ये नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, कि वो ये चाहती थी कि मुझे सब बड़े जैसा मुझसे व्यवहार करें। उसके इतनी ठीक है इतनी बड़ी उसको अपने आप में अंडरस्टैंडिंग फीलिंग थी। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, देखो वल्ली डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड, वो नहीं चाहती थी कि उसको कोई बच्चा कहे हैं या उसे बच्ची कहे। बिकॉज क्योंकि सी थाउट सी वाज ए ग्रोन अप, ठीक है वो सोचती थी कि सी थाउट ने सोचा सी वाज ग्रोन अप, क्या वो क्या मैं भाई अब बड़ी हो गई हूँ या मैं बड़ी हो गई है, अपने आप को बड़ा समझ नहीं लगी कि मैं बढ़ गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, बड़े लोगों की तरह हूँ। तो प्यारे बच्चों ऐसे आपको लिखना है। और नीचे उन्होंने लिखा है सी वांटेड, वो चाहती थी कि पीपल टू ट्रीट, लोग उससे व्यवहार करें हर लाइक एंड एडल्ट हैं, बड़ों जैसा व्यवहार करें, उसके आदर सम्मान करें, वो ऐसा चाहती थी। प्यारे बच्चों अब ये क्वेश्चन है इन मंडेलाज ओपनर, ठीक है मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मंडेला वाला, और बहुत आता है प्यारे बच्चों, रेडी कर लेना। मंडेला के क्या अनुसार कि भैया किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपुल। ठीक है, तो सबसे बड़ी संपत्ति किसी भी राष्ट्र के हैं वहाँ की लोग और वहाँ की जनता होती है। सबसे बड़े धन सबसे बड़ी संपत्ति वही होती है मंडेला के अनुसार। गुड उन्हें लिखा है कि गुड एंड ब्रेव पीपुल मेक ए कंट्री स्ट्रॉन्ग। जो लोग ठीक है अच्छे और बहादुर लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ठीक है कंट्री को मजबूत बना सकते हैं, वो मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। जब हमारे यहाँ के लोग अच्छे और भले और बहादुर होंगे तो वहाँ का देश भी अच्छा और भला मजबूत होगा। तो जैसे लोग होंगे वैसे ही वहाँ का देश होगा। तो उनने कहने का तात्पर्य ये है मंडेला के अनुसार, ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना प्यारे बच्चों, आता बहुत है ये। तो प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, व्हाई वाज किसा गोमती सैड व्हाट लेसन डिड शी लर्न। उनने वो किसा गोमती क्यों परेशान थी और उनने ठीक है उनने क्या पाठ पढ़ा था, उनने क्या सीखा था। तो देखते हैं जो प्यारे बच्चों किसा जो गोमती थी इसका आंसर है वाज सैड, वो बहुत दुखी थी। बिकॉज हर ओनली सन डाइड, उसका जो इकलौता पुत्र था वो क्या हो गया था, मर गया था, डाइड हो गया था। ठीक है, अब आगे क्या है, उसने क्या सीखा था। तो प्यारे बच्चों सी वाज वेरी अपसेट एंड वांटेड हिम, बहुत दुखी थी और ही वांटेड हिम बैक, वो चाहती थी वो वापस आ जाए उसका बच्चा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनने उसे पढ़ाया, बुद्ध टाउट हर दैट की डेथ इज के दैट, उन्होंने पढ़ाया कि बुद्ध थाउट हर दैट जो डेथ है मृत्यु है इस कॉमन है, वो सबके लिए हो सकती है। मृत्यु सभी को मरना है, सभी के लिए ठीक है मौत आएगी। एवरी वन हैज़ टू डाई वन डे, इसलिए सभी को एक दिन मरना है।
एवरीवन हैज़ टू डाई बट, तो ठीक है, उनने महात्मा बुद्ध ने उन्हें ये शिक्षा दी थी, उसने उससे सीखा था। उसका जो इकलौता पुत्र था वो मर गया था, इसलिए बहुत वो परेशान थी। तो प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव बल्ली। तो देखते हैं इसका कुछ आंसर। तो प्यारे बच्चे, द बस कंडक्टर वाज काइंड एंड फ्रेंडली टू बल्ली। ठीक है, बस कंडक्टर उसके साथ कैसा था, व्यवहार कर रहा था, एकदम मित्र भाव से व्यवहार कर रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, दयालुपन वाला। तो ही कॉल्ड, उसने ठीक है बल्ली को क्या कहा, मैडम का, एंड हेल्प, और उसकी मदद की, और ही मेड हर फील हैप्पी, हैं, जिससे वो क्या हो, वो ही मेड हर, उससे क्या बना, उसको खुश कर दिया, जिससे वो अच्छा महसूस करे, एंड कंफर्टेबल और आराम। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। प्यारे बच्चे, अब ज़्यादा समय नहीं है आपके पेपर के लिए, 4 से 5 घंटे में आपका पेपर हाथ में आने वाला है। प्यारे बच्चे, आपको समय नहीं तो जाते जाते देख लो, ठीक है, मगर ऐसे इन क्वेश्चनों को देख के जाना। मैंने ग्रामर जो मेन चीज़ है वो सारी चीज़ें बता दी हैं प्यारे बच्चों।